हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ पे 6 बजे मैं उठ चुकी हूँ। अपना फेस वॉश किया। उठने के बाद जब फेस वॉश कर लेते हैं सिंपल सादे पानी से ही भले, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एकदम नींद वींद सब भाग जाती हैं और एकदम फ्रेश फ्रेश सा महसूस होता है। और ठंडे पानी से जब फेस वॉश करते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही कभी कभी मतलब एकदम जो फ्रिज का पानी होता है उससे फेस वॉश कर लेती हूँ, और या फिर ऐसे ही सादे पानी से तो नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन ठंडे पानी से जब करते हैं ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम। तो मैं अपना फ्रेश व्रेश होके और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और अभी चढ़ा रही हूँ यहाँ पे चाय। तो चाय में मैंने अच्छी खासी मात्रा में डाल दिया अदरक। बिना अदरक चाय का कोई मज़ा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिना अदरक चाय। और अभी बस फ्रिज में से दूध निकाल के वो भी उसमें डाल दूँगी, और चाय चढ़ा के छोटे मोटे जो भी इधर उधर के काम फैले हुए हैं वो भी मैं कर लूँगी। क्योंकि एक साथ ऐसा ऐसा नहीं कि हम सुबह सुबह इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम चाय के पास खड़े रहे जब तक चाय बनती है, क्योंकि नॉर्मली 10-15 मिनट तो लग ही जाती है चाय बनने में। और यहाँ पे बस मैं अपना जो सामान है वो उठाया है। सामान तो क्या, लैपटॉप रखा था। राहुल जी ने मतलब रात में जब वो काम करते हैं ना तो रूम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गुड्डू रूम के अंदर तो उनको काम करने नहीं देता लैपटॉप से। वो लैपटॉप को छेड़ता है, लैपटॉप पे चढ़ के बैठ जाता है, ऐसी हरकतें करता है वो। तो इसलिए उससे बचाने के लिए फिर वो बाहर ही लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो बाहर ही छोड़ दिया था। इसलिए फिर मैंने उसको भी रख दिया। और अभी चाय वाय पी के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। चाय पीते हैं फिर थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मतलब थोड़ी देर ये है कि चाय पीते हैं तभी बैठ पाते हैं, नहीं तो इतना टाइम नहीं होता कि सुबह सुबह हम बैठ। और आज सब्ज़ी बनाऊंगी भिंडी की, तो मैंने भिंडी भी फ्रिज में से निकाल ली। अब इनको वॉश करूंगी। ये मतलब भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो ये झंझट सा रहता है थोड़ा, इनको वॉश करो और फिर साफ़ करो फिर इनको काटो, तो थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ जो भी मतलब कि और बाकी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। मैं मतलब कि मेरे पास अगर छोटी टोकरी होती तो ऐसा करती कि मैं रात में उसको वॉश करके रख देती, जिससे सारा पानी झड़ जाता रात में। फिर सुबह अपना सब्ज़ी काट के आराम से सब्ज़ी बन जाती। लेकिन अभी वो मैं लेके आऊँगी छोटी सी टोकरी, वो रहती तो मतलब उसमें ऐसे आसानी से सब्ज़ी वगैरह कट करके भी वॉश कर लेते हैं। मतलब जो जैसे टोकरी आती है ना जिसमें छेद छेद से होते हैं बारीक बारीक, वो वाली टोकरी लेके आऊँगी। और यहाँ पे बस मैंने वॉश करके उसको छलनी में रख दिया है, जिससे मतलब कि थोड़ा पानी जो भी रहेगा एक्स्ट्रा वो झड़ जाएगा, और उसके बाद उसको कपड़े से पोंछ के फिर मैं काट लूँगी। तब तक मैं ये कढ़ाई भी साफ़ कर देती हूँ। कढ़ाई में मतलब जब भिंडी वगैरह धोई थी तो थोड़ी मिट्टी सी लग गई थी, इसलिए मैंने उसको वॉश करके रख दी। और यहाँ पे बस अभी आ गई हूँ मैं झाड़ू निकालने। आज पोछा नहीं लगाऊंगी, बस झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। क्योंकि गुड्डू भी अभी गंदगी इतना करने नहीं लगा है। मैं उसको एक रूम में लेके ही रहती हूँ हमेशा सारा दिन, तो वो एक रूम में उसको जो करना होता है वो कर लेता है, सुसु भी कर लेता है उसी रूम में। मैं उस एक रूम में तो मैं डेली पोछा लगाती हूँ। बाकी तो मैं 2 दिन में एक बार पोछा लगाती हूँ, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे बस मेरा ये रूम तो ऐसे ही तहस महस सा रहता है, क्योंकि मतलब स्टोर करने का सामान जो अलमारी है वो भी नहीं है यहाँ पे इस रूम में, तो उसकी वजह से फिर मैं सामान इधर उधर ही रखना पड़ता है और उनको बस कवर करना पड़ता है। बाकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फ़िक्स करके रख दो और अच्छा लगे, तो मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। बस उस रूम में से भी निकाल ली, लेकिन फिर भी मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। जैसे डिब्बे विब्बे के पीछे भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जाले वाले ना लगे। तो डेली डिब्बे विब्बे के जो कार्टून वगैरह रखे हैं उनके ऊपर भी मैं झाड़ू मार देती हूँ एक बार। और यहाँ पे बस हॉल में भी झाड़ू निकाली, और बाहर बालकनी वगैरह में भी मैं झाड़ू निकाल के आ गई। बाहर का अभी मैं 2 दिन से बाहर का शूट नहीं कर रही, बाद में अगर करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ये रहता है कि बस थोड़ा यहाँ कैमरा फिक्स किया फिर बाहर जाके करूँगी, बस जल्दी से अपना झाड़ू निकाल के काम ख़त्म करूँ, ऐसे रहता है। और झाड़ू भी निकल चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिन साफ़ कर रही हूँ। बेसिन में बस आज थोड़ा सा सरफ डाल के मैं इसको घुमा दूँगी इधर उधर। 2 दिन में एक बार मैं इसको हार्पिक का यूज कर देती हूँ, हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम गंदा नहीं होता ये। और जब डेली इसको वॉश करते हैं ना तो गंदा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें डेली वॉश कर देना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसमें। क्या टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है, और घर भी हमारा ऐसे साफ़ सुथरा सा दिखाई दे। और यहाँ पे बस मैंने अपनी साफ़ सफाई का जो काम था वो मैंने कर लिया है सारा। अब किचन की बारी है, तो किचन में सबसे पहले मैं आ गई। और यहाँ पे बस आज चुकंदर, ये बीट रूट है,
इसकी प्यूरी बना के मैं गुड्डू को आज दूंगी ब्रेकफास्ट में। ये मैं मतलब कि पहले दिया था उसको, लेकिन बीच में मैंने उसको छोड़ दिया था। अभी बस ऐसे सोचा है कि मैं उसको डेली अलग अलग ब्रेकफास्ट दूं। और जैसे पहले मैं मोस्टली बनाना ही देती थी, बनाना उसका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो हमेशा रहता था। लेकिन मैंने कल भी उसको गाजर की प्यूरी थी वो दी, और आज मैं उसको बीटरूट की प्यूरी दूंगी। तो बीटरूट यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में करके मैंने उसको कट करके और उबाल दिया है। उबल चुके थे और मैंने उनको ठंडा भी कर दिया था। और यहाँ पे जब तक मैं हस्बैंड को और मेरे लिए भी मैंने आज बनाना शेक बनाया काफ़ी टाइम बाद। तो हस्बैंड के साथ मैं भी बैठ के थोड़ी देर पी के आ गई हूँ। और यहाँ पे बस अभी गुड्डू की भी प्यूरी हो गई है रेडी। अब गुड्डू को कराएंगे ब्रेकफास्ट, तो हम दोनों फ्री हो जाते हैं। मतलब मुझे अगर कुछ खाना रहता है तो मैं भी खा लेती हूँ, और हस्बैंड तो जैसे मॉर्निंग में बनाना शेक ही लेते हैं। उसके बाद हम जैसे मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है तो मैं ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, अदरवाइज़ फिर हस्बैंड ही करवाते हैं, क्योंकि उनके पास सुबह का कोई काम नहीं होता। उनके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट काम जो होता है मॉर्निंग का, वो गुड्डू को ब्रेकफास्ट करवाना ही होता है या फिर गुड्डू को रखना ही होता है। तो वो फिर ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। जैसे आज तो मैं इसको हॉल में बिठा के करवा रही हूँ, नहीं तो इसको अंदर ही रखते हैं। बाहर आते ही तो ये सब कुछ तहस महस कर देता है, इधर उधर फ्रिज के पीछे घुसेगा, या फिर जो सिलेंडर का जो ये है नल की ये पाइप है सिलेंडर की, जो ये खींचेगा, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ये ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे फिर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इधर उधर मतलब कि जहाँ पे कुछ मतलब ऐसा ही सामान रखा होता है ना जो नुकसान करने वाला, उसको ये ज़रूर जाके छेड़ेगा। तो फिर हम उसको मतलब एक रूम में ही रखते हैं। एक रूम को खिंडा ले तू जितना तेरे को फैलाना है, एक रूम को ये फैला वैला लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो हम उसको एक रूम में ही रखते हैं। बाकी हॉल में तो ये फिर अपना जो आतंक मचा देता है हॉल में आते ही। कभी मतलब कि ये जो खिड़कियों पे साबुन वगैरह जो डिब्बे रहते हैं इनको भी इधर उधर फेंक देता है। साबुन मतलब कि हाथ में लेते ही ये मुंह की तरफ ले जाता है, तो फिर साबुन भी इससे दूर ही रखते हैं। सब कुछ ऊपर उठा के रख देते हैं हॉल में आते ही। और यहाँ पे बस गुड्डू को ब्रेकफास्ट करवा दिया था, और फिर से वो रूम में गया खेलने अपना। और अभी बस मैंने भिंडी भी सोख चुकी थी पानी से, और उसको कपड़े से मैं पोंछ के साफ़ करके और कट कर दिया। मैं मोस्टली सब्ज़ी खड़ी खड़ी कट करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कट करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन भिंडी में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बैठ के ही कर दिया। क्योंकि सुबह सुबह गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है और खड़े होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर, खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाने की हमारी ड्यूटी हो गई है। और खाना बनाने के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों, कि गैस के पास फिर खड़ा होना पड़ता है, तो इसलिए वो गर्मी लगती है। और बिल्कुल भी इस वजह से मन नहीं करता, एक तो शाम के टाइम में, और एक सुबह जब खाना बनाती हूँ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस जैसे खाना ही ना बनाऊँ, रूम में ही रहूँ हमेशा। रूम में एसी लगी हुई है तो फिर बढ़िया लगता है। और एसी भी हमने इस बार ही लगाई है, पहले हमारे एसी नहीं थी। पिछली वाली जो गर्मी थी वो तो मैंने ऐसे ही काटी थी, बिना कूलर भी नहीं था, पंखे में, तब इतनी गर्मी भी नहीं लगी जितनी अब की बार है। लेकिन पता नहीं, अब लगता है कि पिछली बार गर्मी कैसे निकाल दी बिना कूलर और बिना एसी, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल भी निकालना मुश्किल है। और यहाँ पे बस अभी सारा काम वाम मेरा कंप्लीट हो चुका था। सब्जी दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दी थी, और उसको मैं देख रही थी कि भिंडियाँ पक चुकी है या नहीं। ये सुबह का जो टाइम होता है ना 9 बजे तक, मुझे जैसे ऐसे लगता है कि सब्जी और रोटियां दोनों रेडी कर लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी तो मेरी बन चुकी होती है 9 बजे से पहले, लेकिन जो रोटियां हैं वो 9:30 तक मेरी हो जाती है, और टिफ़िन वगैरह मैं रेडी कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा जब टाइम हो जाता है, पहली बात तो मेरा होता ही नहीं है, कभी हो भी जाता है ना तो फिर मेरे टेंशन सी हो जाती है कि आज ज़्यादा टाइम हो गया, आज लेट हो गई। और यहाँ पे रोटियां भी मैंने बना ली थी, राहुल जी का टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया था। अब वो मुझे ऐसा लगता था कि बस अब वो कभी भी चले जाएंगे तो जा सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे बस अपना मैं जो फ्री का टाइम है वो यूज़ कर रही हूँ गुड्डू के लिए। तो मैंने आज मुल्तानी मिट्टी भिगोई थी। ऐसे बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी लगाने से अच्छी होती है, और मैंने गूगल भी सर्च किया है।
इससे बेबी का जो कलर डल हो जाता है ना वो साफ़ हो जाता है, जो धूप से टैनिंग वगैरह आ जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। इससे मतलब कि साबुन की जगह हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो अब से मैंने सोचा है मैं अपने बेबी पे ये यूज़ करूँ, क्योंकि इसके घुटने वगैरह जो ये चलता है ना, ऐसे घुटनों के बल चलता था पहले, तो उसकी वजह से ये थोड़े काले काले से हो गए हैं। और इसकी वजह से फिर मैं इसके हाथों की जो कोहनियाँ हैं ये भी थोड़ी पीछे से डल सी हो गई है। इसीलिए फिर मैं सोची कि मुल्तानी मिट्टी मैं लगाऊं इसको, और गूगल से देख वेख के मैं इसको लगा रही हूँ। बढ़िया होती है मुल्तानी मिट्टी, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बेबी पे। जैसे पहले बेबी का कलर फेयर हो और बाद में बेबी का कलर थोड़ा जैसे टैनिंग वगैरह आ गई हो, तो फिर अच्छा रहता है ये। इसको साबुन की जगह हम यूज कर सकते हैं। साबुन चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी, लेकिन उसमें केमिकल आता ही है, तो वो बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हम इससे नहला दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं तो आज से इसी से ही नहलाऊँगी। और इसको मैंने पहली बार लगाया तो इसको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लगा दिया क्या नहीं, तो बार बार मैं इसको देख रहा था, चाट रहा था। सब फ्रेंड्स, अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद, और इस टाइम पे गुड्डू भी सो चुका था। ये लगभग 11 का टाइम हो रहा है। और ये वीडियो थोड़ा इन्जॉय करो, ये रात की वीडियो है उसके पापा के साथ। गुड्डू गुड्डू बोलो पापा, बोलो पापा। ओके फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।